जोर से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअर्बइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फस्फुर बिज़ातिद्दीन तरबत यदाका। तुझको गाफिल फिक्र उक़बा कुछ नहीं, तुझको गाफिल फिक्र उक़बा कुछ नहीं, खा न धोखा ऐशे दुनिया कुछ नहीं। जिंदगी चंद रोज़ा कुछ नहीं, कुछ नहीं इसका भरोसा कुछ नहीं। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो कुछ करना है आखिर मौत है। और किसी दूसरे शायर ने कहा है, दिल बदल सकते हैं जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख़यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। हम अपने आप को बदल लें यारो तो ये हालात बदल सकते हैं। मोहम्मद के तरीक़े से कदम जो भी हटाएगा, मोहम्मद के तरीक़े से कदम जो भी हटाएगा, कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। मोहतरम बुज़ुर्गान दीन व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शोराए इज़ाम, पर्दा नशी ख़वातीन हज़रात, काबिल मुबारकबाद हैं जनाब नूरुद्दीन साहब, जिन्होंने अपने बेटा की शादी के मौके से इतनी बेहतरीन महफिल सजाए हैं, जिसमें बहुत सारे उलमाए किराम शोराए इज़ाम को इकट्ठा किए हैं। खुसूसन मोहतरम जनाब हिशामुद्दीन माहिर भारती साहब, जिनका शोहरत का डंका सिर्फ जमैला ही नहीं, मधुबनी ही नहीं, सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मौसूफ का डंका और शोहरत बज रहा है। उनको भी बुलाए, काबिल मुबारकबाद हैं।
दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के आने को और हम सब के कहने और सुनने को कबूल फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, हम लोग इस दुनिया में अपनी इख्तियार से, अपनी चाहत और मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए हैं, बल्कि किसी की मर्जी और चाहत और ख्वाहिश से हम लोग इस दुनिया में आए हैं। है कोई इस मजमा में जो ये कहे कि मैं अपनी चाहत और अपनी मर्जी से मैं इस दुनिया में आया हूँ? मैं ये समझता हूँ कि कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये कह सकता है कि मैं अपनी मर्जी से, मैं अपनी चाहत से इस दुनिया में आया हूँ, बल्कि किसी के मर्जी और चाहत से हम लोग इस दुनिया में आए हैं। तो क्यों ना हम लोग उसी के मर्जी और चाहत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, और क्यों ना हम लोग उसी के अहकाम और मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। मोहतरम बुजुर्गों, एक शख्स बहुत ज्यादा गुनहगार था, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था। एक दिन हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा और उनसे कहा कि हजरत कुछ नसीहत कर दीजिए ताकि मेरा नफ्स गुनाह करने पर आमादा न हो सके। तो हजरत ने फरमाया कि अगर तुम 5 बातों पर कुदरत हासिल कर लो तो ये गुनाह तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ये गुनाह तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित नहीं हो सकता है। उस आदमी ने पूछा कि हजरत वह 5 बातें क्या हैं? तो हजरत ने फरमाया कि पहली बात तो यह है कि अगर अल्लाह की नाफरमानी का इरादा हो, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह की नाफरमानी का इरादा हो, अल्लाह के हुक्म तोड़ने का इरादा हो, नबी के तरीका को छोड़ने का इरादा हो, तो तुम उसकी पैदा की रिज्क में से नहीं खाओ। उस आदमी ने पूछा कि हजरत फिर मैं क्या खाऊं, जबकि सारा रिज्क उसी का पैदा किया हुआ है, फिर मैं खाऊं तो क्या खाऊं? हजरत ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे लिए मुनासिब है, तुमको ये अच्छा लगता है कि जिसकी पैदा की रिज्क तुम खाओ, जिसकी पैदा की रिज्क तुम खाओ और फिर उसी की नाफरमानी करो? उस आदमी ने कहा कि हजरत हरगिज नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? तो हजरत ने फरमाया कि दूसरी बात यह है कि जब तुम्हारे अंदर अल्लाह के नाफरमानी का इरादा हो,
अल्लाह के हुक्म तोड़ने और नबी के तरीका को छोड़ने का इरादा हो तो तुम उसकी बनाई हुई जमीन में मकामात में भी तुम नहीं रहो। उस आदमी ने कहा कि हजरत फिर मैं कहाँ रहूं जबकि सारा जमीन और आसमान उसी का बनाया हुआ, उसी का पैदा किया हुआ है, फिर मैं रहूं तो कहाँ रहूं। हजरत ने फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे, अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हारे लिए मुनासिब है कि जिसकी बनाई हुई जमीन में तुम रहो और फिर तुम उसी की नाफरमानी करो, उसी के हुक्म को तोड़ करके तुम जिंदगी गुजारो। उस आदमी ने कहा कि हजरत बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या है? तो हजरत ने फरमाया कि तीसरी बात यह है कि जब तुम उसकी पैदा की रिज़्क़ खाने, उसकी बनाई हुई ज़मीन में रहने पर तुम मजबूर हो तो तुम ऐसा करो, कोई ऐसी जगह जा कर के गुनाह का काम करो जहाँ वह तुमको नहीं देख सके। तुम ऐसी जगह जा कर के गुनाह का काम करो जहाँ वह तुमको नहीं देख सके। तो उस आदमी ने कहा कि हजरत ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उससे छुप करके कोई गुनाह का काम करूं, जबकि हर जाहिर व बातिन पर पोशीदा चीज़ों पर उसकी नज़र है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उससे छुप करके कोई गुनाह का काम करूं। तो हजरत ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे लिए मुनासिब है, तुमको ये अच्छा लगता है कि तुम जिसकी पैदा की रिज़्क़ खाओ, जिसकी बनाई हुई ज़मीन में तुम हमेशा रहो और उसी को दिखा करके तुम गुनाह का काम करो, उसी के सामने तुम खुल्लम खुल्ला गुनाह का काम करो। उस आदमी ने कहा कि हजरत बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथी बात क्या है? तो हजरत ने फरमाया कि चौथी बात यह है कि जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आए, रूह फना करने के लिए आए, तो तुम मलकुल मौत से ये कहना कि आप हमको थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दीजिए, आप हमको थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दीजिए ताकि मैं तौबा व इस्तग़फ़ार कर लूँ, अपने गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी करा लूँ, रो धो करके अल्लाह तबारक व तआला को मना लूँ, फिर उसके बाद आप हमारी रूह कब्ज़ कीजिएगा। तो उस आदमी ने कहा कि हजरत ऐसा कैसे हो सकता है कि मलकुल मौत उस वक्त हमको मोहलत दे देंगे। तो हजरत ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, जब तुम इस पर भी कादिर नहीं हो, जब तुमको इस पर भी कुदरत हासिल नहीं है, फिर भी तुम गफलत की जिंदगी गुजार रहे हो, लिहाजा तुमसे बड़ा नादान और तुमसे बड़ा नासमझ और तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन इंसान होगा। उस आदमी ने कहा कि हजरत पांचवी बात क्या है? तो हजरत ने फरमाया कि पांचवी बात यह है कि जब क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला का फैसला होगा कि हमारे जो नेक बंदे हैं, सालेहीन बंदे हैं, जो हमारी हुक्म को मान करके
हमारे नबी के तरीका को अपना करके जिंदगी गुजार करके आए हैं, उसको जन्नत में दाखिल करो। और हमारे जो नाफरमान बंदे हैं, हमारे हुक्म को तोड़ करके, हमारे नबी के तरीका को छोड़ करके जिंदगी गुजार करके आए हैं, उसको जहन्नम में दाखिल करो। तो जब तुमको फरिश्ते जहन्नम में लेकर के जाने लगे, तो तुम उस वक्त फरिश्ते से ये कहना कि हम आपके साथ जहन्नम में नहीं जाएंगे, हम तो जन्नत में जाएंगे। जन्नत हमारे लिए बनाई गई है, हम जहन्नम में हरगिज और बिल्कुल नहीं जाएंगे। उस आदमी ने कहा कि हजरत, ऐसा कैसे हो सकता है कि फरिश्ते उस वक्त हमको छोड़ देंगे? ये तो मुश्किल और मुहाल बात है, नामुमकिन बात है। तो हजरत ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, जब तुम इस पर भी कादिर नहीं हो, जब तुमको इस पर भी कुदरत हासिल नहीं है, और फिर भी तुम गफलत की जिंदगी गुजार रहे हो, फिर भी तुम गफलत की जिंदगी गुजार रहे हो, फिर भी तुम नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहे हो। उस आदमी ने कहा कि हजरत, अब हमारी बात समझ में आ गई, अब हमारी बात समझ में आ गई। और उस आदमी ने हजरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार किया और वादा वाईद किया कि इंशाअल्लाह अब हमारी जिंदगी अल्लाह के नाफरमानी में, नबी के तरीका से हट करके हमारी जिंदगी नहीं गुजरेगी, और अपनी पूरी जिंदगी ताअत व इबादत के मुताबिक गुजार करके उस दुनिया से रुखसत हुआ। तो मोहतरम बुजुर्गों, हम और आप इस वाकया से इबरत हासिल करें, सबक हासिल करें कि हम लोग अल्लाह की पैदा की रिज़्क़ खा रहे हैं, उसी की बनाई हुई जमीन में रह रहे हैं, और उसी की नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, उसी की नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम लोगों के लिए मुनासिब है? इंसाफ से दिल पर हाथ रख करके अपने आप को मुहासबा करें, टटोलें, गौर व फिक्र करें कि क्या हम सब के लिए मुनासिब है। हम और आप जौन सा भी काम करें, उसमें यह देखें कि इस काम में अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है। अगर हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी के तरीका के मुताबिक अगर हम वह काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह उस काम में खैरी खैर होगी, उस काम में 100% कामयाबी मिलेगी, 100% कामयाबी मिलेगी। और अगर हम जौन सा भी काम करेंगे, उस काम में अल्लाह के हुक्म को तोड़ करके, नबी के तरीका को छोड़ करके वह काम करेंगे, तो खुदा की कसम उस काम में 100% नाकामी होगी, 100% नाकामी होगी। अभी जैसा कि आप हजरात बखूबी जानते हैं कि ये शादी के मौके से ये महफिल, ये मजलिस मुनक़िद की गई है, रचाई और बसाई गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके बारे में क्या हुक्म है, क्या पाक इरशाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके बारे में पाक इरशाद है
कि तुनकहुल मरअतुल अर्बईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फुर बिज़ाति दीन तरबत यदाका। कि आदमी 4 वजूहात के बना पर शादी ब्याह करता है। नंबर 1, माल के बिना पर शादी ब्याह करता है। नंबर 2, हसब व नसब की बिना पर, खानदान की बिना पर शादी ब्याह करता है। नंबर 3, हुस्न व जमाल और खूबसूरती की बिना पर शादी ब्याह करता है। और कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो न तो माल को देखते हैं, न तो हस्ब व नसब को देखते हैं, न तो हुस्न व जमाल और खूबसूरती को देखते हैं, बल्कि दीनदारी के बना पर शादी ब्याह करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरे हाथ खाक आलूद हों, तेरे हाथ खाक आलूद हों, तुम दीनदारी के बिना पर शादी ब्याह करो। अब अगर हम और आप दीनदारी के बिना पर शादी ब्याह करेंगे, ये देखेंगे कि लड़का वाला दीनदार है या नहीं, उनका घराना दीनदार है या नहीं, खुद लड़का कुरान करीम की तालीम याफ्ता है या नहीं। इसी तरीके से लड़का वाला ये देखे कि लड़के वाले का घराना दीनदार है या नहीं, खुद लड़की कुरान करीम की तालीम याफ्ता है या नहीं। अगर हम दीनदारी की बिना पर शादी ब्याह करेंगे तो खुदा की कसम दुनिया ही में हमारा आपका घर जन्नत बनी रहेगी। दुनिया ही में हमारा आपका घर जन्नत बनी रहेगी। और अगर हम खुदा ना खास्ता दीनदारी के बिना पर शादी ब्याह नहीं किए तो खुदा की कसम दुनिया ही में हमारा आपका घर जहन्नम बनी रहेगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताए दुनिया अल मरातु सालिहा। कि दुनिया की बेहतरीन दौलत, दुनिया की सारी चीजें दौलत है, अल्लाह की नेमत है, लेकिन दुनिया की बेहतरीन दौलत और दुनिया की बेहतरीन नेमत नेक सालेह बीवी है। नेक सालेह बीवी जिसको हासिल हो गया, जिसको मिल गया, समझ लीजिए कि उसके लिए दुनिया ही में जन्नत है, उसके लिए दुनिया ही में जन्नत है। इसीलिए हम और आप नेक सालेह बीवी का इंतखाब करें। खुसूसन हमारे वह नौजवान जो अभी शादी नहीं किए हैं, वह इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम दीनदारी के बिना पर शादी ब्याह करेंगे। इसीलिए क्या आप हजरात ने एक वाकया सुन चुका होगा कि एक शख्स बहुत बड़ा दीनदार था, 5 नमाजों का एहतमाम करने वाला था, हत्ता के तहज्जुद का पाबंद था। उसकी बीवी मोहतरमा सिर्फ 5 नमाजों का एहतमाम करने वाली थी, तहज्जुद नहीं पढ़ा करती थी। एक दिन वह अपने बीवी से कहते हैं कि आलिया मोहतरमा, हम तो तहज्जुद का भी पाबंद हैं, लेकिन तुम सिर्फ 5 नमाज पढ़ती है, तहज्जुद नहीं पढ़ती है। तो उसकी बीवी उस दिन
बगैर वजू के खाना बना करके अपने शौहर को खिलाई। उसका असर ये हुआ कि उस दिन उसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई, छूट गई और बमुश्किल उनको फजर की नमाज मिली। फजर के बाद अपनी अहलिया मोहतरमा से कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आज तक हमारी तहज्जुद कज़ा हुई है, लेकिन आज क्या हुआ कि मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है। तो अहलिया मोहतरमा जवाब देती है कि शौहर मोहतरम, आज बगैर वजू के आपको हम खाना बना करके खिलाए हैं, ये इसी का असर है। तो देखिए कि बीवी का असर शौहर पर कितना पड़ता है, इसीलिए हम सबको चाहिए कि जब शादी ब्याह करें तो अपने लिए नेक सालेह बीवी का इंतखाब करें। वही बीवी माँ बनती है, और जब बीवी नेक सालेह होगी तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वह भी नेक सालेह बनेगा, वह भी दीनदार बनेगा। आप हजरात बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा कि बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह जिस गली से गुजरते थे जो भी उनका चेहरा देखता था, चेहरा देख करके ईमान कबूल कर लेता था। सिर्फ चेहरा देख करके ईमान कबूल कर लेता था। एक दिन वो अपने घर तशरीफ लाते हैं और वालिदा मोहतरमा से कहते हैं कि अम्मा जान, आज तेरे बेटे की शान ये है कि जिस गली से गुजरता है जो भी उनका चेहरा देखता है, चेहरा देख करके ईमान कबूल कर लेता है। तो माँ जवाब देती है कि बेटा, ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरे अम्मा का कमाल है। ये तेरा कोई कमाल नहीं है, ये तेरे अम्मा का कमाल है। तो बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं कि माँ, तेरा का कमाल है, मैं बाहर जाता हूँ, लोग मेरा चेहरा देखता है और चेहरा देख करके ईमान कबूल कर लेता है। तू तो घर में रहती है, पर्दा में रहती है, तेरा का कमाल है। तो माँ जवाब देती है कि बेटा, कुछ राज की बात है, उसको खोलूं। माँ कहती है कि बेटा, कुछ राज की बात है, मैं उसको खोलूं। तो बेटा कहता है कि अम्मा जान, क्या राज की बात है, आप उसको खोलिए। तो माँ जवाब देती है कि बेटा, जब तक तू मेरे 9 महीने मेरे पेट में रहा, 9 महीने में मैंने कोई गुनाह का काम नहीं किया। 9 महीने में मैंने कोई गुनाह का काम नहीं किया। चूंकि मैं सोचती थी कि अगर मैं कोई गुनाह का काम कर लूंगी तो मेरे पेट में जो लाल है, मेरे पेट में जो बच्चा है, उसका क्या हाल होगा। तो 9 महीने में मैंने कोई गुनाह का काम नहीं की। ये पहली राज की बात है। दूसरी राज की बात यह है कि जब तुम पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद मैं वजू बनाती थी
और वजू बना करके मैं 2 रकत नमाज पढ़ती थी और फिर उसके बाद मैं तुमको दूध पिलाया करती थी। मेरा रोजाना का ये मामूल था कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ती थी और उसके बाद मैं तुमको दूध पिलाया करती थी। ये दूसरी राज की बात है। और तीसरी राज की बात यह है कि आज भी तेरी माँ तहज्जुद में रोजाना उठती है और ये दुआ करती है कि अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे, मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि जो भी उनका चेहरा देखे, चेहरा देख करके ईमान कबूल कर ले। अब बता तेरा कमाल है या तेरे अम्मा का कमाल है? अब बता तेरा कमाल है या तेरे अम्मा का कमाल है? बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह फौरन माँ के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि माँ हकीकत में मेरा कोई कमाल नहीं है, हकीकत में तेरा ही कमाल है, तेरा ही कमाल है। तू पहले जन्नत में जाएगी, फिर उसके बाद मैं जन्नत में जाऊंगी, मैं जन्नत में जाऊंगा। तो बाबा फरीदुद्दीन की माँ नेक साले थी, परहेजगार और मुत्तकी औरत थी, तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ वह भी नेक साले और दीनदार बना, और इतना बड़ा दीनदार बना कि जो भी उनका चेहरा देखता था, चेहरा देख करके ईमान कबूल कर लेता था। इसीलिए हम आप हजरात से दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि जब हम शादी करें तो अपने लिए नेक साले बीवी का इंतखाब करें। शादी के मौके से हम गलत रस्म और रवाज से जो हमारे बिरादर वतन की देखा देखी हम लोगों में आ गया है, हत्तल इम्कान उससे परहेज करें और शादी के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक शादी ब्याह करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊना, कि सबसे बाबरकत निकाह हुआ है, सबसे बाबरकत निकाह हुआ है जिस निकाह में सादगी हो, जिस निकाह में कम से कम खर्च हो, उस निकाह में अल्लाह की मदद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ शामिल हाल होती है। आप हजरात हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना होगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही मशहूर और मारूफ सहाबी हैं, अशरे मुबश्शिरा में से हैं, यानी उन 10 सहाबा में से हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में बशारत और खुशखबरी सुना दिया कि ये 10 सहाबा जन्नती हैं, ये 10 सहाबा जन्नती हैं। उन्हीं में से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। एक दिन हेलो, ध्यान दीजिएगा, जनाब नूरुद्दीन साहब के यहाँ से जिन जिन हजरात को खाना खाने की दावत मिली हो, उन तमाम हजरात से गुजारिश है कि खाना बनकर तैयार है, आकर के खाना खा ले। जनाब नूरुद्दीन साहब के यहाँ से जिन जिन हजरात को खाना खाने की दावत मिली हो, उन तमाम हजरात से गुजारिश है, खाना बनकर तैयार है, सिर्फ आपका इंतजार है। तो मैं ये कह रहा था कि एक दिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कुर्ता पर पीला निशान देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अब्दुर्रहमान, तुम्हारे कुर्ता पर पीला निशान कैसे लग गया? तो उसके जवाब में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने निकाह किया है और निकाह की वजह से मैंने खुशबू लगाई है, ये खुशबू का निशान है, यह अतर का निशान है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया कि औलिम वलौ बिशातिन, कि चाहिए तुमको वलीमा कर लेना,
अगरचे एक बकरी ही के जरिए से क्यों न हो। तो देखा मोहतरम कि निकाह में इतनी सादगी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी कुर्बत और नज़दीकी के बावजूद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जब निकाह कर रहे हैं तो हुजूर को भी पता नहीं है, इतनी सादगी थी। देखिए, न मंगनी शर्त है, न बारात शर्त है, न तिलक व जहेज शर्त है, किसी तरह का कोई शर्त नहीं है। लेकिन आज हम लोग निकाह को, शादी ब्याह को इतना मुश्किल बना दिए कि कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आज तक हमारी तहज्जुद कज़ा हुई है। लेकिन आज क्या हुआ कि मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है। तो अहलिया मोहतरमा जवाब देती है कि शौहर मोहतरम, आज बगैर वजू के आपको हम खाना बना करके खिलाए हैं, ये इसी का असर है, ये इसी का असर है। तो देखिए कि बीवी का असर शौहर पर कितना पड़ता है, बीवी का असर शौहर पर कितना पड़ता है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि जब शादी ब्याह करें तो अपने लिए नेक सालेह बीवी का इंतखाब करें, नेक सालेह बीवी का इंतखाब करें। वही बीवी माँ बनती है, और जब बीवी नेक सालेह होगी तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वह भी नेक सालेह बनेगा, वह भी दीनदार बनेगा, वह भी दीनदार बनेगा, वह भी दीनदार बनेगा। आप हजरात बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा कि बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह जिस गली से गुजरते थे जो भी उनका चेहरा देखता था, चेहरा देख करके ईमान कबूल कर लेता था। सिर्फ चेहरा देख करके ईमान कबूल कर लेता था। एक दिन वो अपने घर तशरीफ लाते हैं और वालदा मोहतरमा से कहते हैं कि अम्मा जान, आज तेरे बेटे की शान ये है कि जिस गली से गुजरता है जो भी उनका चेहरा देखता है, चेहरा देख करके ईमान कबूल कर लेता है। तो माँ जवाब देती है कि बेटा, ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरे अम्मा का कमाल है। ये तेरा कोई कमाल नहीं है, ये तेरे अम्मा का कमाल है। तो बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं कि माँ, तेरा का कमाल है, मैं बाहर जाता हूँ, लोग मेरा चेहरा देखता है और चेहरा देख करके ईमान कबूल कर लेता है। तू तो घर में रहती है, पर्दा में रहती है, तेरा का कमाल है। तो माँ जवाब देती है कि बेटा, कुछ राज की बात है, उसको खोलूं। माँ कहती है कि बेटा, कुछ राज की बात है, मैं उसको खोलूं। तो बेटा कहता है कि अम्मा जान, क्या राज की बात है, आप उसको खोलिए। तो माँ जवाब देती है कि बेटा, जब तक तू मेरे 9 महीने मेरे पेट में रहा, 9 महीने में मैंने कोई गुनाह का काम नहीं किया, 9 महीने में मैंने कोई गुनाह का काम नहीं किया। चूंकि मैं सोचती थी कि अगर मैं कोई गुनाह का काम कर लूंगी तो मेरे पेट में जो लाल है, मेरे पेट में जो बच्चा है, उसका क्या हाल होगा। तो 9 महीने में मैंने कोई गुनाह का काम नहीं की। ये पहली राज की बात है। दूसरी राज की बात यह है कि जब तुम पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद
मैं वज़ू बनाती थी और वज़ू बना करके मैं 2 रकत नमाज पढ़ती थी और फिर उसके बाद मैं तुमको दूध पिलाया करती थी। मेरा रोजाना का ये मामूल था कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ती थी और उसके बाद मैं तुमको दूध पिलाया करती थी। ये दूसरी राज की बात है। और तीसरी राज की बात यह है कि आज भी तेरी माँ तहज्जुद में रोजाना उठती है और ये दुआ करती है कि अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे, मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि जो भी उनका चेहरा देखे, चेहरा देख करके ईमान कबूल कर ले। अब बता तेरा कमाल है या तेरे अम्मा का कमाल है? अब बता तेरा कमाल है या तेरे अम्मा का कमाल है? बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह फौरन माँ के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि माँ हकीकत में मेरा कोई कमाल नहीं है, हकीकत में तेरा ही कमाल है, तेरा ही कमाल है। तू पहले जन्नत में जाएगी, फिर उसके बाद मैं जन्नत में जाऊंगी, मैं जन्नत में जाऊंगा। तो बाबा फरीदुद्दीन की माँ नेक साले थी, परहेजगार और मुत्तकी औरत थी, तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ वह भी नेक साले और दीनदार बना और इतना बड़ा दीनदार बना कि जो भी उनका चेहरा देखता था, चेहरा देख करके ईमान कबूल कर लेता था। इसीलिए हम आप हजरात से दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि जब हम शादी करें तो अपने लिए नेक साले बीवी का इंतखाब करें। शादी के मौके से हम गलत रस्म और रवाज से जो हमारे बिरादर वतन की देखा देखी हम लोगों में आ गया है, हत्तल इम्कान उससे परहेज करें और शादी के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक शादी ब्याह करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊना, कि सबसे बाबरकत निकाह हुआ है, सबसे बाबरकत निकाह हुआ है जिस निकाह में सादगी हो, जिस निकाह में कम से कम खर्च हो, उस निकाह में अल्लाह की मदद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ शामिल हाल होती है। आप हजरात हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना होगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही मशहूर मारूफ सहाबी हैं, अशरे मुबश्शिरा में से हैं, यानी उन 10 सहाबा में से हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में बशारत और खुशखबरी सुना दिया कि ये 10 सहाबा जन्नती हैं, ये 10 सहाबा जन्नती हैं। उन्हीं में से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। हम और आप गौर करें कि शैतान ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बात अल्लाह की नहीं मानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतानों से कहा कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करो, तो शैतान ने तकब्बुर और घमंड में आकर के ये सोचा कि हम तो आग से पैदा किए गए हैं, आग से बनाए गए हैं और आदम ये मिट्टी से बना है, मिट्टी से पैदा किया गया है, तो कहाँ आग और कहाँ मिट्टी। आग के अंदर मिट्टी को जलाने की सलाहियत है, लिहाजा शैतान ने अल्लाह तबारक तआला की बात को नहीं मानी। सिर्फ एक बात नहीं मानने की वजह से हमेशा के लिए रांदे दरगाह करार दिया गया, मरदूद करार दिया गया। हम और आप गौर करें, सोचें कि हम 24 घंटा की ज़िंदगी में कितनी मरतबा अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी करते जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला कितना गफूर रहीम है, कितना करीम है कि हम सबको माफ़ करते जा रहा है। इसलिए हम सब मिलकर के दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला हम सब के कहने और सुनने को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक तआला हम सब की जो ज़िंदगी बच गई है, अल्लाह तबारक तआला अपने अहकाम के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हम सब को गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।